स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम का एक लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों अपडेट ये है कि आपका रिज़ल्ट जो है जारी हो चुका है और अभी सर्वर पे लोड होने की वजह से आपको रिज़ल्ट देखने में परेशानी आ रही होगी। तो आप लोग ज़रा सा भी पैनिक नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे या थोड़ा 4-6 घंटे के बाद रिज़ल्ट चेक करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको अभी जो है रिज़ल्ट ना दिखाए, तो 4-6 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद आपको रिज़ल्ट आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। आप कह सकते हैं कि रिजल्ट के आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, आपका रॉ मार्क्स दिखाया जाएगा या जो एब्सोल्यूट मार्क्स है वो दिखाया जाएगा। उसके बाद आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क दिखाया जाएगा और उसके बाद आपका जो है परसेंटाइल स्कोर दिखाया जाएगा कि आपने कितने परसेंट, मतलब जितने बच्चे बैठे थे उसमें से आप कितने परसेंट जो है कितने परसेंट आपने अचीव किया। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए पहला जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है एक कैंडिडेट का, तो इन्होंने जो है वास्तविक स्कोर इनका 73.75 नंबर था, जो कि नॉर्मलाइज्ड होकर के थोड़ा सा कम हुआ, 73.02 हो गया। ठीक है, और इनकी जो रैंक आई है या आप कह सकते हैं परसेंटाइल, जो इनका परसेंटाइल है या जो परसेंटेज है, इन्होंने 95% जो है नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, 95% नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए कोई चीज़ 100% होती है अपने आप में। ठीक है, इन्होंने 95% नंबर पा किए, बचे क्या 5%। बीच में कितने बचे 5%। इसका मतलब ये जो है ये टॉप 5 में आ गए। ये किस में आ गए, टॉप 5 में आ गए, क्योंकि इन्होंने 95% नंबर प्राप्त किया। आप बताइए 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने लिखा। अब आप बताइए कि अगर आपके 95% नंबर आ गए, सपोज दैट 100 नंबर का पेपर था, आपके 95 नंबर आ गए। ठीक, तो यानी नीचे के जो 95 के नीचे लोग हैं, देखिए 100 नंबर का पेपर था, 95 आए, यानी 95 लोग आपके नीचे तो हैं ही, क्योंकि आप 95 पोजीशन पे, 95वीं पोजीशन पे तो आप हैं ही, और 95 लोग आपके नीचे हैं। आपसे ऊपर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं कि नहीं है, बताइए 5 लोग हैं। आप यह कह सकते हैं कि आप टॉप 5 में शामिल हैं। आपसे ऊपर 5 लोग हो जाएंगे तब तो आप 96 पे चले जाएंगे। आपसे ऊपर जो है, आपसे ऊपर टॉप जो है, आप टॉप 5 में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, टॉप 5 में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि अगर 95% आपने जो है स्कोर किया, ठीक है, तो आप टॉप 5 में आ रहे हैं। अब आप देखिए एक आंकड़ा देखिए, पीटी के एग्ज़ाम में लगभग जो है 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 16 लाख बच्चे जो है अटैम्प्ट करे हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, अगर 16 लाख बच्चे अटैम्प्ट करते हैं और आप 5% में, 16 लाख का अगर आप 5% निकालेंगे, क्योंकि आप टॉप 5 में शामिल हो गए हैं, कि इनके क्योंकि रैंक कितनी, परसेंटेज कितना, 95%, नहीं 95% बच्चा आपसे पीछे है। ठीक है, 95% इनके नंबर, यानी 95% लोग इनसे पीछे हैं और आप 5% लोगों में हैं। तो 16×5 = 80, यानी ये लगभग जो है 80,000 लोगों में, यानी आप टॉप के 80,000 लोगों में आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये 80,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 73 के समथिंग हैं। ठीक, पहला तो आपने ये समझा। तो ये सभी के लिए, जैसे ये यूपी ट्रिपल एस सी का जो सामान्य एग्जाम होगा, जैसे कि आपका वीडियो है, लेखपाल है, ठीक है, तो या युवा विकास अधिकारी, इस तरीके जो भी यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्जाम कराते हैं उसके लिए सामान्यता, जिसमें सभी बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसमें मेडिकल वाले बच्चे भी, अगर अच्छा मेडिकल वाले बच्चे चाहें कि हमें लेखपाल में आवेदन करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई मेडिकल का बच्चा है या कोई, हम कहते हैं चूंकि इसमें सारे विभाग इंक्लूड कर दिए गए हैं ना, पैरामेडिकल का कोई है, वो अगर चाहता कि हम लेखपाल का देना चाहते तो वो भी देगा। तो इसमें जो है सभी सामान्य बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप एक दूसरा सा आपको दिखाता हूँ, हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे, इनके रिजल्ट के बारे में। सपोज दैट जैसे इनके 71 नंबर जो है, इन्होंने एक्चुअल 71.5 नंबर का सही किया था, इनके नंबर कट पिट करके हो गए 70.61, और इनके जो परसेंटेज हो गए 93% हो गए। अब आपको निकालना कैसे है, देखिए हर एक चीज़ 100% होती है, इनके मान लीजिए 93% नंबर आए, अब बचा कितना, बीच में 7%, यानी ये 7% लोगों में शामिल है और 93% लोग इनसे पीछे हैं। ठीक है, 93% लोग इनसे पीछे, अब ये 7% लोगों में शामिल हैं। टोटल बच्चे अटैम्प्ट कितने किए एग्जाम, 16 लाख, 16 लाख बच्चों ने अटैम्प्ट किया अप्रॉक्सीमेटली। अब अगर आप 16 × 7 कर देते हैं, ठीक है, अगर आप 16 × 7 कर दें, ठीक है, 1,12,000, क्योंकि आप यहीं से काउंट कर सकते हैं, 7×6 = 42, का 2 हासिल लगा 4, 7 × 7 = 4, 11, लगभग 1,12,000 बच्चों में, जो टॉप के 1,12,000 बच्चे हैं उसमें ये बच्चा जो है शामिल हो रहा है, जिसकी आप स्कोर कार्ड को देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये बच्चा हमारा टॉपर है। ठीक है, अभी हम केवल परसेंटेज का मतलब समझ रहे हैं। तीसरा एक और स्कोर कार्ड देखिए, तीसरा स्कोर कार्ड हमारे सामने है। अब आप इनका देखिए, इनका क्या है, 69 नंबर इन्होंने एक्चुअल करके आए थे, मतलब 69 नंबर का इनका वास्तविक रूप से सरल था, सही हुआ था पेपर, लेकिन इनको मिला कितना, 67.94। इनके सबके नंबर कम हुए, यानी लगभग इनका 68% हम लेकर के चलेंगे। इनकी रैंक क्या है, इनका परसेंटेज क्या है, 91% है, यानी 100 में से इन्होंने प्राप्त किया 91%। ठीक,
यानी 100 में से 91% यानी 9% लोगों में ये जो है आ रहे हैं, और 91% लोग या 91 लोग 100, अगर 100% को 100 मान के चलते हैं तो 91 लोग जो है इनसे पीछे हैं, और ये 9% टॉप के 9% लोगों में आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे 16 लाख बच्चे थे, ठीक है, 16 लाख बच्चे थे, अगर आप 9% निकालेंगे जा करके तो लगभग 1,44,000 के समथिंग बनेगा, जा करके 1,44,000 के समथिंग बनेगा। तो यानी ये टॉप के 1,44,000 बच्चों में है। अब आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि क्या है परसेंटेज का मतलब। अब आप ये समझिए कि अगर यूपी ट्रिपल एस सी में इनको अगर ये स्पेसिफाइड कर देंगे, स्पेसिफाइड यानी अगर हम लेखपाल के लिए, तो लेखपाल के लिए उन्होंने कह दिया कि हम लेखपाल के लिए टॉप का जो 80% बच्चा है, टॉप का या 90% बच्चा, इस तरीके से अगर इन्होंने कह दिया कि अगर 90% वाले ही लेखपाल में आवेदन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक तो टाइम चुनाव का है, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, 90% में तो फिर यानी जो आपका 90% में आपका जैसे कि यही बच्चा है तो इसका 69 नंबर आया है, 68 नंबर। ठीक है, तो अब इनका तो ठीक है, लेकिन जो 65 वाले हैं, 66 वाले हैं, 67 वाले हैं, इवन हम ये कहते हैं कि 67 वाला ही ले लीजिए आप, 67 वाला ले लीजिए। अब 67.94 है, तो यानी जिसका 60 केवल 7 है वो यानी बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मौका सबको मिलेगा। ठीक है, मौका जो है सबको मिलेगा, और यहाँ पे जो है लगभग लगभग आपको पास किया जाएगा। और आपसे हो सकता है ये भी बोल दिया जाए कि इतने परसेंट नंबर वाले जितने भी, सपोज दैट इन्होंने कह दिया कि 50% नंबर, 50% नंबर या 50 नंबर वाले, ठीक है, 50% नंबर या 50% वाले, या आपसे कह दिया जाए कि ये इस परसेंटाइल की भी बात नहीं हो रही। ठीक है ना, 50 नंबर वाले बच्चे, 55 नंबर वाले बच्चे या 60 नंबर, इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो कट ऑफ रहने वाला है वो 60 नंबर रहने वाला, बेसिक कट ऑफ की। जिसके 60 नंबर हैं वो आराम से जो है आवेदन कर सकता है यूपी की किसी भी वैकेंसी में। मतलब किसी एक वैकेंसी के लिए ये नहीं कहेंगे कि लेखपाल के लिए इतने बच्चे, ठीक है, आर ओ इतने बच्चे, या जो दूसरे कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि वीडियो का एग्ज़ाम है उसके लिए इतने बच्चे, तो ऐसा नहीं। इन्होंने जो है सबके लिए एक सामान्य कट ऑफ जो है निर्धारित करनी पड़ेगी इनको। क्योंकि अगर सामान्य कट ऑफ ये निर्धारित नहीं करते हैं तो काफ़ी बच्चा जो है 50% वाला भी बाहर हो जाएगा, 60% वाला भी बाहर हो जाएगा, इवन 70% वाला भी बच्चा बाहर हो जाएगा जिसने 100 में 70 नंबर लाए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस परसेंटाइल की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो या तो ये परसेंटेज बेस पे अगर कर देंगे कि परसेंटाइल बेस पे, यानी ये जो परसेंटाइल इन्होंने दिया, या तो इन्होंने इस पे कर देंगे कि भैया जिसके भी जो है 70 परसेंटाइल नंबर है, 70 परसेंटाइल नंबर का मतलब जो आपका स्कोर है वो लगभग आपको 50-55 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 70 परसेंटाइल नंबर वाले बच्चे आ जाएं, या ये कह देंगे कि जिसका 50 से 55 के बीच में है वो नंबर जो है वो बच्चे जो है आवेदन करेंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी की अब से लेकर के सभी परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं अभी जो है होने वाली हैं। अब हमारे जो मेडिकल कैंडिडेट के बच्चे हैं, हमारे जो पैरामेडिकल के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। पैरामेडिकल वाले बच्चे हमारे देखेंगे कि इनकी संख्या भी कम है, इनकी संख्या भी कम है, और ये स्पेशल बच्चे हैं, यानी इनके पास डिग्री या डिप्लोमा है। इनकी सीटें कोई नहीं ले सकता है, ये दूसरे की सीटें ले सकते हैं, ये लेखपाल वाले के साथ फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नर्सिंग का बच्चा है तो नर्सिंग वाले बच्चे के साथ वो लेखपाल का सामान्य बच्चा जिसके पास नर्सिंग का डिप्लोमा नहीं है वो इनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा। यही सेम कंडीशन हमारे फार्मासिस्ट के लिए, यही सेम कंडीशन हमारा जो लैब टेक्नीशियन है उसके लिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारे पैरामेडिकल के बच्चे हैं ये कम होते हैं बच्चे। ठीक है, कम होते हैं बच्चे, और इन कम बच्चों में भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला नहीं है। ठीक है, तो इनमें जो टॉप के लोग होंगे, जैसे कि किसी के 30 नंबर आए हैं, किसी के 31 आए हैं, किसी के 35 आए हैं, किसी के 40 आए हैं। अब इसमें जो है हाईएस्ट स्कोर सपोज दैट 60 गया। ठीक है, अगर कहते हैं कि जो पैरामेडिकल का बच्चा है उसने ज़्यादा से ज़्यादा 60 नंबर ला पाया। ठीक है, अब हाईएस्ट नंबर ही 60 है, अब आप इनको बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो इनको कैसे बाहर कर देंगे? अब जो है 60 नंबर वाला, इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसके 35 नंबर हैं, जिसके 35 नंबर हैं उसको भी मौका मिल जाएगा। क्योंकि वो जो है 1 लाख वो बच्चे जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उन बच्चों में आ रहा है। ठीक है, जैसे सपोज दैट 9,000 वैकेंसी, अब आप समझिएगा 9,000 वैकेंसी सपोज दैट है आपके पास, 9,000 वैकेंसी है। ठीक है, 9,000 वैकेंसी, अब आपने 15 गुना बच्चों बुला लिया। 15 गुना बच्चों को अगर आप बुलाएंगे और आपके पास 9,000 वैकेंसी है, ठीक है, आप 15% बच्चों को बुला लीजिए, तो लगभग आपका बनेगा जाकर के 1,35,000, 1,35,000 बच्चा। अब ये इतना बच्चा कहाँ से आएगा? 1,35,000 बच्चा पैरामेडिकल का कहाँ से आएगा बताइए आप? अगर इनको डिवाइड भी कर देंगे, टोटल 9,000 पैरामेडिकल के, तो 1,35,000 बच्चा इनको
कलेक्ट करने में भी जो है सोचना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो कम से कम नंबर वाला है वो भी आ जाएगा। ठीक है, कम से कम नंबर वाला भी आ जाएगा, क्योंकि वो बच्चे ही है, पता चला 1,35,000 बच्चे ही नहीं है, तो इसमें तो जिसका कम से कम नंबर है वो भी शामिल हो जाएगा। तो हमारे जो पैरामेडिकल के छात्र हैं, मेडिकल के छात्र हैं, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, पूरा धैर्य बना करके रखेंगे। पैरामेडिकल वाले बच्चे जिनका हम कहते हैं 35 नंबर है, 40 नंबर है, 30 नंबर है कम से कम, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको, आप फार्मासिस्ट हैं, आप नर्सिंग स्टाफ हैं, आप लैब टेक्नीशियन हैं, तो आपको धैर्य बना करके रखना है। आपका जो सिलेक्शन है वो अभी प्री के लिए, प्री के हिसाब से आप प्री क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप स्पेशल अपनी वैकेंसी की बात करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा तो आपके पास ही है ना, जिनके पास डिप्लोमा है वही इसमें एलिजिबल होंगे, और आप 30, 35, 40 नंबर पे जो है योग्य हैं इस भर्ती पे आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोगों को पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आयोग या तो आपका परसेंटाइल पे अगर रखेगा, तो जिनका परसेंटाइल जो है आपका मान लीजिए 60 परसेंटाइल पे कर दिया, तो 60 परसेंटाइल पे हो सकता है कि 55 या 50 नंबर तक के बच्चे जो है 60 परसेंटाइल में शामिल हो जाएं। ठीक है, या अगर नंबर के बेस पे करेंगे तो ये कह देंगे कि भैया जिनके 60 नंबर हैं या जिनके 55 नंबर हैं, 55, 60 और 50, ये 3 नंबर ऐसे हैं। जनरल का 55 मान लीजिए, ओबीसी का जनरल का 60 मान लीजिए, ओबीसी का 55 मान लीजिए, और एससी एसटी का 50 मान लीजिए। इस तरीके से जिनके नंबर हैं वो सभी लेखपाल की जो सामान्य वैकेंसी है उसमें आवेदन कर सकते हैं। और पैरामेडिकल के लिए 30, सपोज दैट अगर मैं इसको करता हूँ बहुत ज़्यादा तो 40, 35 और 30 पैरामेडिकल के लिए बोलेंगे कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जनरल में जिसका 40 नंबर है वो पैरामेडिकल में अप्लाई करेगा, जनरल में ओबीसी में जिसका 35 नंबर है वो जो है अप्लाई कर सकता है, और एससी एसटी में जिसका 30 नंबर है वो पैरामेडिकल में अप्लाई कर सकता है स्पेशली। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से रखेंगे, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो जैसा आता है आगे अपडेट वो मैं आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।